बुद्ध कहते हैं ईश्वर ने बनाया, लेकिन वेद कहते हैं ईश्वर के मन में कामना पैदा हुई कि मैं रचूं, मैं संसार रचूं। रचने की वासना जगी। तो बुद्ध की बात बड़ी साफ है। वो कहते हैं वासना फिर परमात्मा से बड़ी हुई। वासना ने परमात्मा को आंदोलित किया। परमात्मा भी वासना से ही चला। कामना हुई कि रचूं, वासना हुई कि बनाऊं, फैलाऊं, माया का जाल उठाऊं। तो फिर ये जो वासना ने परमात्मा तक को अनुप्रेरित किया और चलाया, वो बड़ी हो गई। इसलिए बुद्ध कहते हैं परमात्मा को छोड़ो, जिसने परमात्मा को चलाया वही तुम्हें भी चला रही है, उससे ही निपट लो। इसलिए बुद्ध पुराण शास्त्र में जब बुद्ध ज्ञान को उपलब्ध होते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनके चरणों में आते हैं। यह भी एक बड़ी अनूठी घटना है। हिंदू इससे बहुत नाराज हुए ये कहानी गढ़ने से कि ये क्या कहानी गढ़ी कि बुद्ध के चरणों में ब्रह्मा विष्णु महेश आते हैं। ब्रह्मा उनके चरणों में सिर रखता है और कहता है आप बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए, हमें भी ज्ञान दे। परमात्मा बुद्ध के चरणों में आके मांगता है ज्ञान दे। ये बात लेकिन महत्वपूर्ण है। ये कहानी बिल्कुल ठीक है, होना ही ये चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा भी तो उसी वासना से पीड़ित है जिससे बुद्ध पीड़ित थे, और बुद्ध उस वासना से मुक्त हो गए जिससे ब्रह्मा अभी मुक्त नहीं हुआ है। तो ब्रह्मा को चरणों में आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, स्वाभाविक है। कथा से चोट नहीं लगनी चाहिए। कथा बड़ी सूचक है। हे घर के बनाने वाले, मैंने तुझे देख लिया, अब फिर तुम घर ना बना सकोगे। जिसने देख लिया तृष्णा को, बस मुक्त हो गए। देखने में मुक्ति है, दर्शन में मुक्ति है, दृष्टा होने में मुक्ति है। इसलिए सारा सवाल यह है कि हम कैसे अपने भीतर के उस मूल सूत्र को देख लें।